सीन के बाद द ब्रिटिश हैड एन एम्बिशन टू कैप्चर द सिख किंगडम विच वॉज ए वेरी पावरफुल किंगडम बट दे कुड नॉट डू सो एज लॉन्ग एज महाराजा रणजीत सिंह वॉज अलाइव। जब तक महाराजा रणजीत सिंह जिंदा थे तब तक ब्रिटिशरों ने उनके ऊपर अपना पावर है वो जमा न सके, अपना कैप्चर मतलब अपना एम्बिशन है, अपनी महत्वाकांक्षा है, अपना जो नीति थी वो उस पर सिद्ध नहीं कर सके बाद में। सो दे केप फ्रेंडली रिलेशन विथ महाराजा रणजीत सिंह, मतलब कि उन्होंने बाद में महाराजा रणजीत सिंह के साथ मित्रता की। रणजीत सिंह वॉज ए स्ट्रॉन्ग रूलर ऑफ दैट टाइम, उस समय में महाराजा रणजीत सिंह थे वो स्ट्रॉन्ग रूलर थे, शासक थे। ही हैड सेट अप ए स्ट्रॉन्ग आर्मी विद द हेल्प ऑफ यूरोपियन ऑफिसर्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ही स्टेट, मतलब अपने स्टेट के प्रोटेक्शन के लिए, रक्षण के लिए, रक्षा के लिए उन्होंने यूरोपियन ऑफिसर्स को मदद ली थी उस टाइम आर्मी में। ही हैड अटेन्ड विक्ट्रीज ओवर मेनी नियर बाय स्टेट्स, मतलब उसके आसपास के जो रजवाड़े थे उसके ऊपर अपने विक्ट्रीज मतलब उन्होंने उसमें विजय प्राप्त की थी। आफ्टर हिज डेथ, उसके मृत्यु के बाद पंजाब सफर्ड अनार्ची, मतलब पंजाब में वो अनार्ची मतलब अराजकता सब मतलब डिस्टर्बेंस हो गया था। गवर्नर जनरल सर हेनरी हार्डिंग्स केम टू इंडिया एंड ब्रॉट द सिख रूल कंप्लीटली अंडर द ब्रिटिश रूल विथ पॉलिसी ऑफ इंटरफियरेंस एंड एनेक्सेशन, मतलब जो अपनी बोलते हैं जोड़ान की नीति और इंटरफियरेंस दखल अंदाजी की नीति के तहत अंग्रेजों ने वो सिख रूल पंजाब का जो शासन था वो अपने अंतर्गत ले लिया। उसके बाद देखते हैं डेलहाउसीज पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, मतलब उसकी जोड़ान की नीति। द एम ऑफ वेलेस्लीज पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन वाज टू एनस्लेव द नेटिव किंगडम्स विदाउट यूजिंग मच ऑफ द ब्रिटिश रिसोर्सेज, मतलब ब्रिटिश जो संसाधन थे, ब्रिटिश की जो आर्मी थी, उसके जो हथियार थे, उसको कम उपयोग करके वेलेस्ली की पॉलिसी थी कि भारतीय रजवाड़े को एनस्लेव मतलब गुलाम बना जाए। The states that accepted the subsidiary alliance considered the British as their friends, मतलब subsidiary alliance में जो स्टेट रजवाड़े जोड़े जाते थे उसको अपना फ्रेंड्स मतलब मित्र बताते थे। Eventually, in the absence of internal and external threat, they became irresponsible and their administration started deteriorating. The outcome of कॉन्स्पिरसी ऑफ द ब्रिटिश वॉज द अनारसी इन मेनी प्रिंसली स्टेट्स, मतलब के तो राजे रजवाड़े है उसको ये लगा कि अंग्रेज है अपनी खातिरदारी होते अपनी आर्मी को हैंडल करने के लिए, मतलब उसके वजह से सब इरिस्पॉन्सिबल हो गए और उसका एडमिनिस्ट्रेशन उसकी जो व्यवस्था होती है वो डिस्टर्ब हो गई। उसकी वजह से ब्रिटिश है वो उसने ये डिक्लेयर किया कि आपके यहाँ सब अराजकता मतलब सब व्यवस्थित नहीं है, इसीलिए द इंडियंस रूरल गॉट ट्रैप इन इट, इंडियन रूरल से उसमें गॉट ट्रैप मतलब फंस गए। द ब्रिटिश गॉट एन एक्सक्यूज टू स्टार्ट इंटरफियरिंग इनटू द इंटरनल अफेयर्स ऑफ दीज स्टेट्स ऑन द प्रोटेक्ट ऑफ पुटिंग एन एंड टू द अनार्ची, मतलब उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि आपके शासन में आपके राज्य में जो अराजकता फैली हुई है, डिस्टर्बेंस फैला हुआ है, इसके लिए हमें थोड़ा दखल देना पड़ेगा। ऐसे वो इंटरनल अफेयर्स में भी दखल अंदाजी करने लगे। दे एनेक्स द मेनी स्टेट अंडर द सेम एक्यूज, मतलब बहुत से रजवाड़े हैं उन्होंने इसी नीति से अपने अंडर में ले लिया। फिर आफ्टर उसके बाद बर्मा जो अभी म्यांमार है एंड रीजन्स ऑफ पंजाब, पंजाब के कई प्रदेश वेयर ऑल्सो एनेक्टेड, वो भी उसमें जोड़ दिए गए। इफ द किंग डाइड विदाउट सन, कोई राजा अगर बिना पुत्र संतान के मृत्यु होता है, डेथ होती है, तो इस स्टेट वॉज एनेक्स्ड, उसका राज्य भी उसमें जोड़ दिया जाता है। इन दिस वे, इस तरह से सतारा, झांसी, नागपुर एटसेट्रा बिकेम द विक्टिम ऑफ पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, मतलब ये जोड़ान की जो नीति थी उसमें ये सब विक्टिम मतलब पीड़ित हुए वो सब स्टेप। आगे देखते हैं। डेलहाउसी aimed at help the British traders to make huge profit from the trade of tea, coffee and cotton by capturing the areas that produce these commodities on a large scale, मतलब डेलहाउसी ने जो ब्रिटिश बिजनेसमैन थे, ट्रेडर्स थे, उसको ज्यादा प्रॉफिट मिले, इस वजह से
उसने व्यापार में टी, कॉफी एंड कॉटन वो सब है, वो एरियाज जो था वो मतलब कैप्चरिंग मतलब अपने अंदर कोट कर लिया। फिर उसकी कमोडिटीज है वो सब क्या किया, लार्ज स्केल पर उसको डेवलप कर लिया और अपने अंतर्गत ले लिया। टू कंसोलिडेट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली मेनी चेंजेस वेयर इंट्रोड्यूस्ड बाय डेलहाउसी इन इंडिया। मतलब अपने जो व्यवस्थापन हो, अपनी जो व्यवस्था है उसको सही तरीके से सीधे तरीके से चलाने के लिए उन्होंने कई चेंजेस किए डेलहाउसी ने ड्यूरिंग हिज टेन्यूर। अपना जो गवर्नर जनरल जैसा जो अपना चार्ज था उस दरमियान द फर्स्ट रेलवे लाइन वॉज स्टार्टेड बिटवीन मुंबई एंड थाने इन 1853 सी। मतलब 1853 में मुंबई और थाने के बीच में फर्स्ट रेलवे लाइन स्टार्ट की गई। द मॉडर्न पोस्टल सिस्टम स्टार्ट इन इंडिया एंड वायरलेस सिस्टम बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड टू स्टार्ट वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग हिज टेन्यूर। उसके समय काल में ही मतलब के जो डाक सेवा होती है, टपाल सेवा होती है, तार सेवा होती है वो, और वायरलेस सिस्टम मतलब बिना वायर के जो टेलीफोन की बातचीत आदि वो सब होता है तार का, वो सिस्टम भी उसके समय में ही आया था। ही पास लॉ टू बैन चाइल्ड मैरिज एंड एडवोकेटेड विडो री मैरिज। मतलब उन्होंने जो बालक होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, उसके जो मैरिज होते हैं मतलब 18 के कम उम्र वाले, और जो लेडीज और वुमन होती है और उसका पति डेड हो जाता है तो उसको विडो बोलते हैं, उसको री मैरिज करवाने के लिए उसने वकालत की थी।